देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राजस्थान के व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण शिविर का आज भव्य समापन समारोह और प्रदर्शन किया जाएगा। जितने भी मेहमान इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी का परम श्रद्धेय स्वामी श्यामानंद जी महाराज की तपोसतली पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ रामतलाई आश्रम में आज जो है समापन समारोह हो रहा है। आर्य समाज द्वारा ये कार्यक्रम है और ये 4 जून को कार्यक्रम शुरू हुआ था और आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आइए हम परमपिता परमात्मा की आशीष कृपा से वेद मंत्रों से ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आइए मिलकर सभी हम उच्चारण करें। ओम विश्वानि देवा सवित्र दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विसाविधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव यहि से अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विसाविधेम येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वसभितं येन राता यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय विसाविधेम प्रजापते नत्पदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स नो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानाश्रितीय धामन्यधैर्यन्तः आग्नेयनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् युयोधस्मै जुहुराणमेन भूयस्थान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थना पासना प्रकरणम्। विधिवत रूप से शुरुआत के लिए मैं स्वामी सुचेतनानंद जी जो कि इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, श्री महावीर जी आर्य छानीबड़ी से मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच पर पहुंचे
मास्टर सत्यदेव जी, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच को सुशोभित करें। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मैं आपको बता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में श्री श्यामानंद जी महाराज का नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नाम का समर्थन करता हूँ। आप वीर ताली। इस शिविर के संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में मैं स्वामी सुचेतनानंद जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। मैं आदरणीय स्वामी जी के नाम का समर्थन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर वीरेश जी, डॉक्टर आयदान जी हुड्डा, अमर सिंह जी बुडानिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ये विशिष्ट अतिथि के रूप में जीववर्धन जी मंत्री, उनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूं। मैं आदरणीय मंत्री जीववर्धन जी आर्य, जो प्रतिनिधि सभा के भी राजस्थान के मंत्री हैं, उनका इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में नाम प्रस्तावित किए जाने पर समर्थन करता हूं। आदरणीय मंत्री, सह संचालक के रूप में रामकिशन जी, उनका नाम मैं इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित करता हूं। मैं आदरणीय रामकिशन जी, जो आर्यवीर दल राजस्थान के सह संचालक हैं, उनके नाम का समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन रहेगा स्वामी सुचेतनानंद जी से कि वो अपने पावन शब्दों से इस कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। स्वामी सुचेतनानंद जी। ओम। सभी एक बार सीधे होकर बैठें, पवित्र गायत्री मंत्र का वाचन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अध्यक्ष जी की अनुमति से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है और मैं संचालक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की जो भी 7 दिन के अंदर बच्चों को प्रदर्शन के रूप में जो शिक्षा दीक्षा दी गई है उसका शुभारंभ करें। आर्यवीर दल राजस्थान की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है और हनुमानगढ़ आर्य समाज विशेषकर छानीबड़ी की ओर से कार्यक्रम रखा है। तहसील स्तर के ऊपर 4 तारीख से लेकर आज तक निरंतर प्रशिक्षित बच्चों को कितना कितना समझाया गया है, कितना कितना सिखाया गया है, उसका प्रदर्शन आप सब लोग यहाँ देखेंगे। आर्य समाज की इस तरह की शाखाएं राजस्थान के अनेक जगहों के ऊपर लग रही हैं और ये शाखाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे समाज में आर्य विचारधारा, राष्ट्र की सेवा और किस तरीके से संस्कारों को देकर हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। पिछले 7 दिनों से निरंतर अथक प्रयास के बाद इस कार्यक्रम की यहाँ आज प्रदर्शन के रूप में और समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा आयोजकों से निवेदन है कि कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का।
श्री सुरेंद्र जी बेनीवाल कवि महोदय, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पहुंचे, मंच को सुशोभित करें। श्री वीरेंद्र जी नाटा, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पहुंचे, मंच को सुशोभित करें। ये जो कार्यक्रम आपके सामने आयोजित किया जा रहा है, स्वामी ईशानंद जी की प्रेरणा से बहादरा के श्री रामतलाई आश्रम के अंदर आयोजित किया जा रहा है और इसकी प्रतिवेदन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुबह 4 बजे प्रातः जागरण का समय रहता है, 5 से लेकर के 7 बजे तक व्यायाम प्रशिक्षण का समय रहता है, 7 से लेकर के 7:40 तक स्नान इत्यादि का समय रहता है, 7:40 से लेकर के 5:30 तक नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था इसके अंदर की जाती है। इसके अलावा 8:30 से 9:30 तक यज्ञ की क्रियाविधि होती है। इसके अलावा 9:30 से 10 बजे तक साफ सफाई का कार्य होता है। 10 से लेकर के 12 बजे तक बौद्धिक प्रशिक्षण का समय रहता है। 12 से लेकर के 3:30 बजे तक भोजन और विश्राम की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा 3:30 से 4:30 बजे तक फिर बौद्धिक प्रशिक्षण होता है। 4:30 से 5 बजे तक जलपान की व्यवस्था रहती है। फिर 5 से 7 तक व्यायाम, कसरत इत्यादि की व्यवस्था रहती है। 7 से 7:30 तक ध्वजावतरण और संध्या का कार्यक्रम रहता है। 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक भ्रमण का कार्यक्रम है और 9 से 9:45 तक मनोरंजन होता है और 9:45 से 10 बजे तक शयन मंत्र और उसके बाद रात्रि विश्राम 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। इन 7 दिनों के अंदर ये क्रियाएं रही हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री मान सिंह जी आर्य से निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को संचालित करें और श्री जीवनलाल जी आर्य। जीवनलाल जी आर्य जो आर्यवीर दल के राजस्थान के जाने माने मुख्य व्यायाम शिक्षकों में से हैं, इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रशिक्षित किया है। उनकी देखरेख में हमारे अन्य व्यायाम शिक्षक आदरणीय दिनेश जी के साथ जो है 5 शाखा नायक और 2 व्यायाम शिक्षकों की देखरेख में बच्चों ने जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसकी झलक जो है आप अभी देखेंगे। आदरणीय जीवनलाल जी। दला उत्तिष्ठ, दला विश्रम, सज्ज, टोली नंबर 2, 3 कदम पृष्ठे चला, 1 2 3 द्विपाद, 2 कदम और पीछे। हाँ दीपक जी, दिनेश जी, दक्षिणांतरम, 2 कदम पीछे ले लो, शीघ्रता करो जल्दी। दिनेश जी, टोली नंबर 2 को 2 कदम पीछे लो थोड़ा, पूरी। विश्रम, सज्ज, दल, वामम, भ्रम, 1 2 3 1। दल, खोली लाइन चलेंगे, खोली लाइन चल, 1 1 2। दला विश्रम, दिनेश जी, सलीमान जी पेट निरीक्षण के लिए तैयार हैं।
श्रीमान जी परेड निरीक्षण के लिए तैयार हैं। मंत्री जी रामकृष्ण आओ। हाँ फोटोग्राफर मध्ये या साइड में हो जाएगा, मंत्री फोटो खींच के साइड में आ जाएगा। एक दो तो परेड का निरीक्षण किया, जो निरीक्षण करने के बाद में जो है परेड निरीक्षण के बाद श्रीमान दिनेश जी परेड के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे अध्यक्ष महोदय जी से। दिनेश जी परेड की अनुमति अध्यक्ष महोदय जी से प्राप्त करने के लिए आएंगे। दिनेश जी और अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रीमान जी संचालन के लिए अनुमति चाहता हूँ। चल निकट लाइन चलेंगे, निकट लाइन चल, एक एक दो, दल दक्षिणाम भ्रम, एक दो तीन, एक लीडर। मंच पर विराजे मैं अध्यक्ष महोदय जी मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जब परेड आपके सामने से संचालन गुजरे सज्ज विश्राम। बहुत ही बेहतर और वीरतापूर्ण भाव से भरा हुआ ये पद संचलन का कार्यक्रम आपने देखा। सर्वप्रथम ने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाएं, प्रत्येक कार्य जो है निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद राष्ट्र धर्म का, ध्वज के धर्म का निर्वहन किया। आगामी जो बहुत ही संक्षिप्त में कार्यक्रम रहेगा, देखिए यहाँ हमारे राजस्थान की वीर भूमि की परंपरा है, अतिथि देवो भव जैसा कहा गया है। हमारी भी मातृभाषा में कहा है, घर आयो माँ जायो सु बढ़ के। तो अब जो है हम अतिथियों का परमपिता परमेश्वर और राष्ट्र धर्म के पास जो है उनके सत्कार की परंपरा को पूर्ण करेंगे। आर्य समाज छानीबड़ी की पूरी टीम, सभी पदाधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, सुरेश जी गोदारा, ज्ञानचंद जी आर्य, सड़क से बलजीत सिंह जी, सभी से मेरा निवेदन है कि वो एक बार मंच के ऊपर आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे मंत्र पट्टिका पहना करके। भाई बलवान सिंह जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आदरणीय भाई यतेंद्र जी मंत्री आर्य समाज बालसमंद हमारे बीच है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए। पूरी टीम समय की सीमा को ध्यान पे रखते हुए जो है सभी मंचासीन प्रबुद्धजनों को मंत्र पट्टिका पहना करके एक एक सब
ताली। हमारे तहसील स्तर की आर्य समाज है, उसकी प्रधान आदरणीय अनिल जी गोडी हमारे बीच विराजमान है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे बैठे हुए महिला जो अतिथि हैं उनको मंत्र पट्टिका पहना करके स्वागत करेंगे। आर्य समाज गंगानगर के महिला प्रतिनिधि हमारे साथ बीच पहुंचे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो मंच पे पहुंचे। यहाँ इस पंडाल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। एक बार जो है जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबका हम वीर ताली के साथ स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जोरदार वीर ताली। जी जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो मंच पे पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब बिना किसी देरी के आदरणीय जीवनलाल जी के मार्गदर्शन में जीवनलाल जी। ओम दला सज्ज। स्वागत की श्रृंखला के बाद आगे आर्यवीरों के द्वारा सर्वांग सुंदर व्यायाम संगीत पर जो इन्होंने 5 दिन में सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वांग सुंदर व्यायाम संगीत दो। टोली नंबर 1, टोली नंबर 2, दक्षिणम वामम प्रमाण 1 2 3 1। अच्छा दल सम्मुख दल वैश्रम सज्ज सम्मुख सम्मुख। ये था सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार संगीत पर। अब आपके समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे न्यूद्धम, किस प्रकार से अपनी सुरक्षा आत्मरक्षा कर सकते हैं। न्यूद्धम के लिए एक साथ स्थिति अभिवादन 1 2 3 डेज मुष्टि प्रहार 3 स्टाइल पंच। चलेंगे एक साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वापिस 3 डेज युगपत मुष्टि प्रहार डबल पंच सामने 1 2 3 4 1 2 3 4। वापिस अर्ध मुष्टि प्रहार हाफ पंच दोनों हाथों से 1 2 3 4। वापिस संयुक्त मुष्टि प्रहार डबल बैलेंस पंच दाईं तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4। वापिस ऊर्ध्वार्ध मुष्टि प्रहार डबल फ्रंट पंच खड़े खड़े 1 2 3 4 1 2
वापिस व्याघ्र पद प्रहार टाइगर क्लैप पंच सामने 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस व्याघ्र नख प्रहार टाइगर पिन पंच 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस चैन प्रहार ईगल पंच 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस हस्त तलाग्र प्रहार सामने 1 2 3 4 1 2 3 4 वापिस सुरक्षा 6 की संख्या में ऊर्ध्व मध्य और अधो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वापिस पदाघात के लिए स्तदेव 3 की संख्या में अधो मध्य और ऊर्ध्व 1 2 3 1 2 3 5 परिवर्तनम 1 2 3 1 2 3 सम्मुख वापिस अभिवादन 1 2 दर विश्राम सज्ज श्रेणी नमस्ते 1 2 3 1 टोली नंबर 2 वामम भ्रम 1 2 3 1 टोली नंबर 1 दक्षिणाम भ्रम 1 2 3 1 आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ो एक साथ पीछे घूमेंगे पृष्ठे भ्रमण 1 2 3 1 एक साथ उपविश्य बच्चों क्या प्रोत्साहन करने के लिए और इस शिविर को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कुछ दानदाताओं ने इस कार्यक्रम में दान दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक मैं दानदाताओं के नाम बोलूं आप जो है उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। इस कार्यक्रम में बच्चों के भोजन व्यवस्था के लिए जितने भी दूध की आवश्यकता हुई और इसके साथ 2 टिन घी और लगभग 8,000 रुपए का वैदिक आर्ट साहित्य आदरणीय विनोद जी आर्य जो सिद्धमुख से हैं उन्होंने सहयोग किया है। जोरदार उनके लिए तालियां। विनोद जी का मैं हृदय की गहराइयों से इस आयोजक मंडल और आर्य समाज की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। ईश्वर उनके धन धान्य के भंडार भरे। 5,100 रुपये आदरणीय सत्यनारायण जी गोयल जो छानीबड़ी से हैं और आर्य परिवार से संस्कारित हैं, वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्लोक आता है अन्न दानम परम दानम। अन्न का दान बड़ा दान है, उससे भी बड़ा अन्न दानम परम दानम विद्या दान मत परम। विद्या का दान जो है अन्न से बड़ा है। तो अन्न का दान भी इस कार्यक्रम में किया है। 21 किलो गेहूं आदरणीय जो ढाका क्लासेस चलाते हैं भादरा के, उनके द्वारा 50 किलोग्राम गेहूं श्री जिले सिंह जी आर्य छानीबड़ी, 50 किलोग्राम गेहूं सतपाल जी आर्य जो जिले सिंह जी और सतपाल जी हैं हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनका विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में है। 100 किलो गेहूं भाई राजपाल जी आर्य जो आर्य समाज छानीबड़ी के भी प्रधान हैं और आर्य समाज हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष हैं। 21,000 रुपये राजपाल जी आर्य प्रधान आर्य समाज छानीबड़ी, 31,000 रुपये बलजीत सिंह जी गुरुजी जो संरक्षक आर्य समाज छानीबड़ी के, 11,000 रुपये स्वर्गीय सूरजाराम जी आर्य के सुपुत्रों द्वारा, 20,000 रुपये
श्री रामकुमार जी झूरिया सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जिनके सुपुत्र महेंद्र सिंह जी आर्य जो है इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका और विशेष सेवा देकर के कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। 70 किलोग्राम गेहूं जो है मेरी तरफ से है। 101 रुपए ढाका क्लासेज के संचालक इस कार्यक्रम में देते हैं। 3100 रुपए महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की ओर से। 500 रुपए सुरेश जी सहारण राजस्थान पुस्तक भंडार भादरा की ओर से। सभी दानदाताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणावंतो अमृत भजनते, दान देने वाले अमृतों की प्राप्ति करते हैं। इस कार्यक्रम में दान देने वाले इन सभी दानदाताओं का इस आयोजक मंडल और आर्य समाज छानीबड़ी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सबसे ऊपर भी हमारे बीच एक सहयोग रहा है। ये तपोभूमि खेताराम जी महाराज की है, जिसका संरक्षण और सबल श्रद्धे स्वामी श्यामानंद जी महाराज अभी दान कर रहे हैं। स्वामी जी ने इस क्षेत्र को, इस परिक्षेत्र को जो है, इस आंगन को आर्य समाज के इस पुनीत कार्य के लिए जो है हमें 7 दिन के लिए प्रदान किया। इन्हीं के शिष्य श्री रामानंद जी जो हैं, उनका इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए हमारा सहयोग किया कि गुरुजी ये चीज यहाँ से चलेगी, ये यहाँ बंद होगी, ये जो है इसको ऐसे उपयोग करना है, इसको ऐसे उपयोग करना है। बच्चों के साथ बड़ा तालमेल बनाते हुए उन्होंने बच्चों से सहयोग भी लिया और बच्चों को कार्यक्रम में प्रत्येक वस्तु को उपयोग के लिए प्रेरित किया, संरक्षण किया। तो आदरणीय गुरुजी श्यामानंद जी महाराज और आदरणीय रामानंद जी का मैं हृदय की गहराइयों से आर्य समाज की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार वीर ताली के साथ स्वामी जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। वीर ताली। कार्यक्रम की अगली जो पेशकश आपके सामने आएगी, उससे पहले मैं हमारे बीच में डॉक्टर संदीपन जी जो प्रतिनिधि सभा के सक्रिय सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को कुछ समय के लिए आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विद्यमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी स्वामी चेतनानंद जी महाराज, इस आश्रम के संरक्षक श्यामानंद जी महाराज, उनके शिष्य राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जीवर्धन जी शास्त्री, उप प्रधान बीकानेर चड्ढा साहब और मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथ आए प्रतिनिधि सभा के अंतरंग सदस्य नरदेव जी आर्य, बहरोड से पधारे श्री रामकृष्ण जी, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज से 2 वर्ष पहले भी आपके इस कार्यक्रम में जो कि छानीबड़ी में ही हुआ था, उसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। बच्चों, आर्य वीर दल का यह शिविर आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर परिवर्तित करेगा। क्योंकि आप लोग अभी उम्र में छोटे हैं और आर्य समाज की इस आर्य वीर दल में
आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह भी आपके जीवन के लिए आगे आने वाले समय में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने इन 7 दिनों के अंदर जो भी प्रशिक्षण, जो भी बौद्धिक आपने प्राप्त किया है, निश्चित रूप से वो आपके जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगा। आर्य समाज एक बहुत विराट, पवित्र और ऊर्जावान संस्था है। आर्य समाज ने इस देश, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया है। आर्य समाज मामूली संस्था नहीं है, जिसका नाम ही आर्य से शुरू होता है। आर्य यानी श्रेष्ठ। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से जो सबको प्रभावित कर दे, सबकी आंखों का तारा बन जाए, वो आर्य कहलाता है। और चरित्र की दृष्टि से आर्य वीर की श्रेष्ठता निश्चित रूप से समाज एक अलग दृष्टि से देखता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ग्रंथ लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। अभी छोटे हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की जो 14 समोल्लास हैं, उन समोल्लासों में जो शिक्षा दी गई है वो जीवन को बहुत आगे विकसित और ऊर्जा प्रदान करती है। आपने इन 7 दिनों के अंदर निश्चित रूप से बौद्धिक के रूप में वेद, आर्य समाज के संबंध में बहुत कुछ जाना होगा। और आप अपने जीवन में आगे आने वाले समय में इन सब बातों का अपने जीवन में, अपने आचरण में ढालने का प्रयास करेंगे। और आप अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम और जिस लक्ष्य को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। इस भरी गर्मी के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके सभी माता पिता और उनके संरक्षकों को, जिन्होंने आर्य समाज के इस आर्यवीर दल के शिविर में इस भरी गर्मी के अंदर आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर संस्कार और चरित्र की शिक्षा देने के लिए, यहाँ पर 7 दिन के प्रशिक्षण के लिए आपने उनको यहाँ पर भेजा है। निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं सभी अभिभावकों का जोरदार ताली से आप लोग धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। आर्य समाज छानीबड़ी के आदरणीय राज्यपाल जी, जिनका नाम राजपाल है, आप जानते हैं कि राज्यपाल कौन थे? लाहौर, जो किसी जमाने में भारत में था, जो अब पाकिस्तान में है। राजपाल एंड सन्स नाम की एक संस्था थी जो पुस्तकों का प्रकाशन किया करती थी। और लाहौर में राजपाल जी की एक दुकान थी, जिसमें आर्य साहित्य जो है बेचा करते थे और प्रकाशित किया करते थे। उन्होंने एक पुस्तक छापी थी और उस पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल, और वो पंडित चमुपति जी ने लिखी थी। राजपाल जी ने उस पुस्तक को छापा और उस पुस्तक को बहुत वर्षों तक लोग पढ़ते रहे और उसको पढ़ करके बड़े आनंद की अनुभूति करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस पुस्तक को पढ़ करके किसी ऐसे ऐतिहासिक पुरुष ने एक टिप्पणी लिखी और उस टिप्पणी से विधर्मी लोग जो है विरोध में हो गए और आदरणीय राज्यपाल जी पर 3 बार हमला किया गया, उनकी दुकान में बैठे हुए, और तीसरी बार उनकी हत्या कर दी गई। आर्य समाज एक बलिदानी संस्था है। प्रिय बच्चों, ध्यान रखना, राज्यपाल जी, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम और भी बहुत सारे आज भी आर्य समाज की संस्थाओं के लिए अपना जीवन दान दे रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है इस देश में जो राष्ट्र को सच्चा रास्ता दिखा सकती है। इसलिए निश्चित रूप से जो समाज, जो संस्था बलिदानी पुरुषों से युक्त रही हो,
जिनका इतिहास गौरवान्वित करने वाला हो, उस संस्था को निश्चित रूप से कोई दबा नहीं सकता और वो संस्था आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। और उसका परिणाम है कि आप लोग जो इस गर्मी के अंदर जो 7 दिन का प्रशिक्षण आप लोगों ने प्राप्त किया है, निश्चित रूप से आप इन संस्कारों को लेकर के अपने चरित्र को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए निश्चित रूप से आर्य समाज, जहां कहीं भी आप जिस जगह के प्रतिनिधि आप लोग हैं, उस जगह पर जाकर के निश्चित रूप से इस आर्य समाज और आर्यवीर दल में जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया अपने मित्रों को बताएंगे। उन मित्रों को आप बताएंगे कि हमने ये सीखा है। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी, आप श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे। आप शिक्षा प्राप्त करते हुए भी चरित्रवान होकर के इस राष्ट्र और समाज के लिए एक नई दिशा देने वाले बन सकेंगे। मैं अपनी बात को यही विराम करूं। आप सभी को, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से। आपका जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बने, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से बच्चों को प्रेरित किया। अगला कार्यक्रम आप लाठी चलाने का जो बच्चों ने अभ्यास किया है उसे देखेंगे। आप लाठी हमारा एक ऐसा हथियार है जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और हर समय हमारी सुरक्षा जो है वो करती है। आदरणीय जीवनलाल जी। ओम ओम लाठी के लिए हाँ जी संगीत 3 4 हाँ जी। में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहर नदी नारो जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर तिरन को मस्तक जारे, कह गिरधर कविराय सुनो अरे घुर के वाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। किया जा रहा है। इसके बाद एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, यानी दिव्य दृष्टि कार्यक्रम, जिसमें बच्चे आँखों को बंद करके पट्टी बांध के और उनके सामने की गतिविधि को, रंग को, अक्षरों को पहचान करके आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आर्यवीर दल के सह संचालक आदरणीय रामकिशन जी से निवेदन करूंगा कि वो जो है बच्चों को अपने मुखारविंद से लाभान्वित करेंगे। श्रद्धेय रामकिशन। ओम। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं, आगे बढ़ने वालों की विपदाएं कब मार सकी हैं, मर कर जीने वालों की। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज बड़ा सौभाग्य से ये आर्य समाज छाननी बड़ी में ये आर्यवीर दल का कैंप रखा और राज्यपाल जी के निवेदन से मेरा भी सौभाग्य मिला कि चित्तौड़गढ़ में अगर इस शिविर में आना है। तो आज हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री जीववर्धन शास्त्री जी और डॉक्टर संदीपन आर्य और हरि सिंह जी और इस शिविर के आज के अध्यक्ष स्वामी चेतनानंद जी
और इस आश्रम के महान संत और समस्त विद्वज्जन और प्रिय आर्यवीरों, आर्यवीर दल का ये जो बिगुल अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कम से कम 15 से 20 शिविर आवासीय और गैर आवासीय लग रहे हैं और सटा हुआ हरियाणा, जो हमने एक संकल्प लिया था कि जलसे के साथ साथ शिविर चालू होने चाहिए, तो ये परंपरा अब चालू हुई है बहुत तेजी से। लगभग 8-10 शिविर यहाँ पर अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं और लग रहे हैं। ये जीवन गर्मियों की छुट्टियों में लगाई जाती है। आर्यवीरों को ये जीने की कला आती है, इससे संस्कार मिलते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जिन्होंने दिनचर्या सीख ली, उनके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं। जिस समय स्वामी सदानंद ने, अंग्रेजों ने कहा था कि स्वामी सदानंद बम बनाते हैं, तो अंग्रेजों ने देखा कि स्वामी सदानंद जी बम कहाँ बनाते हैं, तो उनके गुरुकुल में जब गए अंग्रेज और देखा कि लड़के दंड मार रहे हैं, कोई स्तूप कर रहा है, कोई और व्यायाम कर रहे हैं, तो स्वामी जी से पूछा गया कि आपके वो बम देखना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं चलो दिखाता हूँ। तो अंदर ले जाकर जब उन ब्रह्मचारियों को ये कर्तव्य करते देखे, इन्होंने ये है मेरे बम। तो आज के जो ये आर्यवीर दल जो इस देश में कर रहा है, जो इस देश में जो बच्चे कुरीतियों पर जा रहे हैं, तो वो काम आर्यवीर दल कर रहा है। दिन प्रतिदिन रात चौगुनी इसमें प्रगति हो रही है। और जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लोग काले अंग्रेज जो आ रहे हैं, उनका इलाज करने के लिए सेना तैयार हो रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में कैंप लगते हैं, अपने बच्चों को अवश्य भेजें, जिससे बच्चे को संस्कार मिले और जीने का एक तरीका मिले सुबह से शाम तक, और आगे जाकर ये काले अंग्रेज हैं इनका इलाज कर सकें। तो मैं 4 लाइन बोलकर, क्योंकि समय बचा नहीं है, बहुत वक्ता है। इस ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश पहुंचाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। हम कस कर कमर चले हैं, निकले हैं इस मार्ग में, ले मजबूत इरादा। इस मार्ग में ले मजबूत इरादा। हम कभी न विफलित होंगे, ना होंगे परवाहें नहीं, आए कितनी बाधा। हमारा वेद खजाना है, जो सबसे पुराना है। हमारा वेद खजाना है, जो सबसे पुराना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश पहुंचाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। बोलो भारत माता की। आर्य वीर दल अमर रहे। आर्य वीर दल, आर्य वीरों, आर्य वीरों। धन्यवाद। तो उसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जी सभी बच्चे दिव्य दृष्टि के आगे आ जाइए। यहाँ पे बेटा लाइन बना लो। आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। अभी पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पर ये बच्चे काफ़ी वायरल हो रहे हैं।
और आपने विभिन्न प्रकार के कमेंट्स जो है वो भी देखे थे। कुछ कमेंट्स इस प्रकार से आ रहे थे कि बच्चे जो है थोड़ा नीचे से जो है ना, नीचे की तरफ से देख रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसकी सत्यता की परख करना चाहे तो वो यहाँ पर आ सकता है। पहले आंखों पर छोटा कपड़ा, उसके बाद रुई और उसके बाद ये पट्टी बांधी जा रही है। कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। आंखों पर पट्टी बांध करके रंगों की पहचान करना, आंखों पर पट्टी बांध करके अक्षर पढ़ना, ये ठीक उसी प्रकार से ये दिव्य दृष्टि का कला है। और ये निश्चित रूप से, जैसे हम मानते हैं कि आर्य समाज एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है, तो पाखंड और अंधविश्वास उससे भी इस तरह की कला से हमें मुक्ति मिलती है। और पिछले 4 तारीख से आर्य भारद्वाज रतन जी इन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चे जो है इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। मंच से सुरेंद्र जी पड़वा वाले, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन बच्चों को एक एक कलर इनके हाथ में दें और उसके बाद ये कलर पहचान करके बताएंगे। उधर से भी, दर्शकों में से भी कोई भी आ सकते हैं और आप जो है इनके कलर जो है वो चेक कर सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कोई भी एक व्यक्ति, एक मेहमान आप हमारे बीच में आए और इसकी सत्यता की आप लोग जांच करें। सबसे पहले आप इन बच्चों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको चेक करें, ठीक से बंधी है या नहीं बंधी है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि बच्चे जो है किसी न किसी प्रकार से देख करके बता रहे हैं। यहाँ पर जो पहले अगर हम कलर की बात करें, कलर के लिए जो मेरे हाथ के अंदर जो आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर किसी विशेष प्रकार का मार्क या डिजाइन नहीं है, सभी एक तरह की ये स्लाइड है। छू करके आभास कर पाना किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि विशेष पहचान हो इनकी। और इन स्लाइड को, इस स्लाइड के कलर को ये बच्चे पहचानेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन चाहूंगा कि आर्य भारद्वाज रतन जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। आप देख पा रहे होंगे इनकी आंखों पर अच्छी तरह से पट्टियां बंधी हुई है और ये बच्चे इसी अवस्था के अंदर आपको कलर बताएंगे। कोई भी व्यक्ति इनको चेक कर सकता है। देख लीजिए सब बच्चों को। आप सभी बच्चों को एक बार चेक जरूर करें। अजय जी, गुरुजी देख लो, पट्टी देख लो सबकी एक बार, घूम घूम के सब, तो किसी को देखना नहीं चाहिए। इनमें से कुछ बच्चे आप चेक कर लीजिए। हाँ, खाली ये रखिए, ऊपर और नीचे से ना देखते हो इतना, उसके बाद कलर कौन खड़ा है? अजय जी है, सुरेंद्र जी है। अच्छा गुरुजी, आयदान जी और सुरेंद्र जी इन बच्चों की पट्टियां जो है वो चेक कर रहे हैं। जी अभी ये दिव्य दृष्टि कला है जो हमारी पुरातन संस्कृति की घोतक है। वो अपने अपने हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है? आगे जो बेटा, अब इनके हाथ में एक एक अलग अलग कलर की स्लाइड जो है वो प्रदान की जाएगी और उस स्लाइड को हाथ में लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों से स्पर्श करा करके या सूंघ करके ये बच्चे जो है इसका अनुमान लगाएंगे। सबसे एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। एक बार जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल आराम से। जिस बच्चे को आभास हो, श्योर हो, वो बच्चा अपना हाथ खड़ा करे। और जी एक माइक, हाँ जी, आप आइए सर, आप आइए इधर, आप पूछेंगे बेटा ये कौन सा कलर है आपके हाथ में? सर मेरे हाथ में, जी, मेरे हाथ में ग्रीन कलर है। जी
जो हाथ खड़े कर रहे हैं सही है। फिर ये तो तालियां बनती है। थोड़ा सा पीछे हट जाइए। आपके हाथ में जो पट्टी है उसका रंग कैसा है बेटा? आपके हाथ हाँ, कलर जो है कलर ऑरेंज कलर, बिल्कुल सही। आप जोरदार तालियां बजाएं बच्चों के लिए। ये कलर ले लो, काट देते हैं। कैसा कलर है बेटा? पट्टी का रंग पीला। पीला कलर बहुत अच्छा। आगे आइए। क्या नाम है बेटा तेरा? मेरा नाम अंकित सोनी है। वेरी गुड। आपके हाथ में पट्टी का रंग कैसा है? नहीं इसका हाँ। कलर का ब्लू कलर। बिल्कुल सही है। 3 सितंबर के क्या नाम? कितनी आयु है? कितनी आयु आपकी? उम्र 8 साल की बच्ची ने 8 साल की बच्ची ने ये बताया है। इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि बैठ जाए। कैमरामैन जो है वो एक बार बैठ जाए। कैमरामैन से निवेदन है कि बैठ जाए। बैठ करके तुम्हें जो पट्टी है उसका कलर ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। वेरी गुड। उनके हाथ में एक एक कार्ड दिया हुआ है और उस कार्ड के दोनों तरफ कोई चित्र अंकित है, ऐसा कलर है, और उस चित्र को ये बच्चे पहचान करके बताएंगे। अभी कुछ और टेस्टिंग हो रही है कलर की। कार्ड पहचान लिया बेटा, हाथ खड़े कर लें। आचार्य जी आइए। इसको आप ये लो। कार्ड नीचे जाइए। इनके हाथ में कार्ड है। क्या क्या बना हुआ है बेटा इसके अंदर? यहाँ पे ऑरेंज है हाँ जी और यहाँ पे फ्रेंच बीन्स है। जी ताली बंद। वेरी गुड वेरी गुड सर ग्रेप्स है और ये जिंजर है। जी ताली वेरी बंद। गुड। आपके हाथ में कार्ड है, इसमें क्या चीजें भाई? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है? आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। खेल का और का कई विचार हुए और जो दिव्य दृष्टि से बच्चे रंग कलर। अभी बच्चों को कुछ इसमें क्या है? पेपर शीट दी गई है कार्यक्रम रहा जिस पर कुछ ये अंकित किया हुआ है, कुछ डिजाइन बनाए हुए। बच्चे जो है रात तक चलेगा। इनके अंदर तो कलर भरेंगे। एक तरीके राष्ट्रवादी संदेश लाइव आंखों पर पट्टी बांध करके मैं लाल कलर भर रहे हैं स्वतंत्र बच्चे। पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।